ये सीन देखकर लोगों को इतना दुख क्यों होता है? ये इंसान कभी सबसे महान फरिश्ता हुआ करता था, लेकिन अपने ही पिता को धोखा देने की वजह से उसे नर्क में निकाल दिया गया ताकि वह सभी पापी आत्माओं पर राज कर सके। इसके बाद वो नर्क का राजा बन गया, शैतान। लेकिन अपने चंचल स्वभाव के कारण उसे नर्क की बोरिंग जिंदगी पसंद नहीं आई, इसलिए वो एक शैतान को लेकर इंसानों की दुनिया में भाग आया। यहाँ उसने एक बार खोला और हर दिन मजे से गुजारने लगा। उसे कोई चिंता नहीं थी और बोर होने पर वो कस्टमर्स के साथ भी सो सकता था। लेकिन सिर्फ ऐसी मूवी क्लिप्स पर एआई वॉइस ओवर लगाकर हजारों डॉलर कमाना चाहते हो तो मेरी मास्टर क्लास आपकी पूरी मदद करेगी। फीस सिर्फ 99 रुपए। नीचे लिंक पर क्लिक करो या स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करो और आज ही शुरुआत करो। लेकिन लूसीफर ने कभी किसी से प्यार नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि ये औरतें सिर्फ उसके पैसों के पीछे हैं। लेकिन एक दिन लूसीफर की मुलाकात एक बिल्कुल अलग औरत से हुई। वो बाकी औरतों की तरह लालची नहीं थी और उसे लूसीफर की पहचान से भी कोई मतलब नहीं था। लूसीफर के करीब आने की कोशिशों को भी उसने नजरअंदाज कर दिया। इससे लूसीफर को और भी दिलचस्पी हुई और उसने उसे नर्क के राजा का जादू दिखाने का फैसला किया। लेकिन उसके साथ आई शैतान मेज नहीं चाहती थी कि लूसीफर लड़कियों के पीछे भागे। वो चाहती थी कि लूसीफर होश में आए और कुछ बड़ा काम करे। लेकिन लूसीफर मेज की बकवास नहीं सुनना चाहता था और सीधे बार से बाहर निकल गया। बाहर आते ही एक औरत उसके पास आई। उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा था कि वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। असल में वो औरत पहले बार में सिंगर थी। लूसीफर की मदद से वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। लेकिन उसके मशहूर होने के बाद कई बुरी चीजें भी उसके साथ हुई। न केवल उसकी कई शादियां टूटी बल्कि कुछ लोगों ने उसे धोखा देकर उसके साथ फायदा भी उठाया। लेकिन लूसीफर के समझाने पर औरत ने खुद को फिर से संभाला। फिर दोनों बार से बाहर निकले और एक दूसरे को गले लगाया। वो औरत लूसीफर से मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन तभी अचानक बंदूक लिए एक आदमी वहां आ गया और उसने उन दोनों पर लगातार कई गोलियां चला दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। बंदूक वाला आदमी तुरंत अपनी गाड़ी में भागने लगा, लेकिन सामने से आ रही एक बस ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जब लूसीफर को होश आया तो उसने देखा कि उस औरत की मौत हो चुकी थी। इससे उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो तुरंत उस बंदूक वाले आदमी के पास पहुंचा। लेकिन वो भी मर चुका था। अच्छी बात यह थी कि उसकी आत्मा अभी तक शरीर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए लूसीफर ने उसे वापस खींच लिया और पूछा कि उसे किसने भेजा था। लेकिन उस आदमी ने बताया कि वो तो बस पैसों के लिए काम कर रहा था, उसे नहीं पता कि बॉस कौन है। इतना कहकर वो तुरंत मर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। हत्यारे की महंगी घड़ी देखकर क्लोई समझ गई कि ये कोई साधारण केस नहीं है। उसने तुरंत लूसीफर को ढूंढा और उससे पूरी घटना के बारे में पूछताछ की। लेकिन क्लोई के मन में एक और सवाल था, वो ये कि उस ब्लॉन्ड लड़की की गोली लगने से मौत हो गई, लेकिन तुम्हें खरोंच तक कैसे नहीं आई? क्लोई को लगा कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। लेकिन क्लोई के जाने के थोड़ी देर बाद ही बार का समय मानो रुक सा गया। असल में ये लूसीफर का भाई एमेंडल था जो उसे ढूंढते हुए आया था। वो भगवान के आदेश पर लूसीफर को वापस नर्क ले जाने आया था। लेकिन लूसीफर बहाने बनाने लगा और वापस जाने से साफ मना कर दिया। इससे एमेंडल बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने फरिश्ते के पंख फैलाकर लूसीफर को धमकाया, लेकिन फिर भी लूसीफर वापस जाने को तैयार नहीं हुआ। मजबूर होकर एमेंडल को वहां से जाना पड़ा। अपने भाई के जाने के बाद लूसीफर केस के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि उस लड़की की मौत का उसके एक्स बॉयफ्रेंड से जरूर कोई न कोई नाता है। इसलिए अगले दिन वो अपनी स्पोर्ट्स कार से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गया। उस समय वो एक बर्थडे पार्टी कर रहा था। लूसीफर के आने से सारा माहौल खराब हो गया और उसने बातों बातों में उस काले आदमी का बहुत मजाक उड़ाया। इससे एक्स बॉयफ्रेंड बहुत भड़क गया और उसके एक बॉडीगार्ड ने तुरंत बंदूक निकाल ली। लेकिन लूसीफर बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि वो अमर है। लूसीफर की हरकतें देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर उसने उससे पूछा कि उसने उस लड़की को क्यों मारा, लेकिन उस काले आदमी ने कहा कि उसने उसे नहीं मारा है। हालांकि उसने पहले उसे एक बार मारा था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उस लड़की ने उसे धोखा दिया था। लूसीफर ने पूछा कि उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है, लेकिन उस काले आदमी ने कहा कि उसे नहीं पता, बस इतना पता है कि वह बहुत अमीर है। इसके अलावा वो लड़की अक्सर साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, शायद डॉक्टर को कुछ पता हो। ये जानकर लूसीफर वहां से निकलने ही वाला था कि उसने देखा क्लोई भी उसे ढूंढते हुए आ गई। वो मरने वाली लड़की की कॉन्टैक्ट लिस्ट के जरिए यहाँ पहुंची थी। लूसीफर ने उसे वो सब बता दिया जो उसे अभी पता चला था। लेकिन क्लोई ने उसकी बात नहीं मानी और मारपीट करने के आरोप में उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। लेकिन लूसीफर पर हथकड़ी का कोई असर नहीं होता। मजबूर होकर क्लोई को उसे अपने साथ सुराग ढूंढने के लिए ले जाना पड़ा। जल्द ही उन्हें वो साइकोलॉजिस्ट मिल गया। वे उससे कुछ जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अपने मरीज के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। हालांकि उसे लूसीफर बहुत पसंद आया और वो उसके साथ सोना चाहती थी। आखिरकार एक रात गुजारने के बदले में उन्हें एक बहुत जरूरी सुराग मिल गया। ये ग्रे एक मशहूर एक्टर था और उस लड़की का एक्स भी था, लेकिन उन्हें उससे कोई खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन क्लोई ने ध्यान दिया कि ग्रे ने भी एक बड़ी सोने की घड़ी पहनी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हत्यारे के पास थी। असल में वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा एक घड़ी गिफ्ट करती थी, लेकिन हत्यारे के पास सोने की घड़ी कैसे आई, ये बात उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जब वे सोच में पड़े थे तभी टीवी पर खबर आई कि उस लड़की का एल्बम अचानक नंबर 1 पर पहुंच गया है। लूसीफर को तुरंत समझ आ गया कि असली मुजरिम उस लड़की का बॉस है जो उसका आखिरी बॉयफ्रेंड भी था। वह उसकी मौत का फायदा उठाकर मशहूर होना चाहता था ताकि वो अपने एल्बम की और ज्यादा कॉपीज बेच सके। दोनों तुरंत उस लड़की के स्टूडियो पहुंचे और बॉस को पकड़ लिया। पक्के सबूतों के आगे वो कुछ नहीं बोल सका। जेल जाने के डर से बॉस ने तुरंत वहां काम कर रहे एक आदमी को बंदी बना लिया। लेकिन लूसीफर बिना डरे आगे बढ़ता गया। घबराकर बॉस ने तुरंत गोली चला दी। बच जाने के बाद लूसीफर ने उसे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उसे ताना मारने लगा कि उसने इतनी आसानी से हत्यारे को क्यों मार दिया। लेकिन जब वे बहस कर रहे थे तभी अधमरे हत्यारे ने फिर से गोली चला दी और क्लोई जमीन पर गिर पड़ी। लूसीफर तुरंत उसे देखने गया। गनीमत रही कि गोलियां किसी नाजुक जगह पर नहीं लगी थी, लेकिन इससे लूसीफर को बहुत गुस्सा आ गया। इसलिए वो क्लोई के सामने ही उस बॉस की ओर बढ़ा। हालांकि सामने वाले ने कई गोलियां चलाई, लेकिन लूसीफर फिर भी नहीं गिरा। फिर उसने उसे पकड़कर शीशे पर दे मारा और अपना असली शैतानी रूप दिखा दिया। वो उस बॉस को नर्क के सभी दर्दों का मजा चखाना चाहता था। इलाज के बाद क्लोई की जान बच गई। उसने लूसीफर का जान बचाने के लिए बहुत
बहुत शुक्रिया किया, लेकिन वो ये जानने के लिए भी बेचैन थी कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी लूसीफर जिंदा कैसे है। लूसीफर ने बताया कि वो नर्क का राजा शैतान है, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। उस दिन वह और क्लोई एक केस पर काम कर रहे थे। एक क्लब के मालिक की गर्लफ्रेंड का किडनैप हो गया था। किडनैपर ने फिरौती मांगी, वरना वो लड़की को मार देता। दोनों तुरंत गाड़ी से उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन लूसीफर नहीं चाहता था कि क्लोई को चोट लगे, इसलिए अंदर जाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गोदाम में अकेले पहुंचने पर किडनैपर पहले से इंतजार कर रहा था। लूसीफर ने चुपचाप उसे पैसे दे दिए, लेकिन किडनैपर लड़की को वापस नहीं करना चाहता था। क्लब के मालिक को लगा कि वो उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसने बंदूक निकाली और उसे गोली मारने लगा, लेकिन गोली चलने के बाद वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। असल में ये सारा नाटक उसी ने रचा था, जिसका मकसद सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के पैसे लूटना था। इतने लालची इंसान को लूसीफर ने पहली बार देखा था, इसलिए वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसे सजा देने का मन बनाया। वो औरत डर के मारे जमीन पर बैठ गई और भीख मांगने लगी, लेकिन लूसीफर उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। तभी क्लोई वहां आ गई और उसने लूसीफर को उस लड़की को नुकसान पहुंचाने से रोका, लेकिन शीशे में उसने गलती से लूसीफर का शैतानी रूप देख लिया। क्लोई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुद को साबित करने के लिए लूसीफर ने उसे अपने ऊपर गोली चलाने को कहा। शुरू में क्लोई बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन लूसीफर के बार बार कहने पर क्लोई ने गोली चला दी। लेकिन लूसीफर को यह देखकर हैरानी हुई कि उसे दर्द हो रहा था और उसने खुद को खून बहते हुए भी देखा। इससे उसे बहुत अजीब लगा। क्लोई को समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस पर गोली क्यों चलाई। वो तुरंत लूसीफर के पास गई और माफी मांगने लगी। घर पहुंचने के बाद बेटी ने अपनी माँ के कपड़ों पर खून देखा। उसने हैरानी से पूछा कि ये क्या है। क्लोई ने अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन बेटी को लगा कि उसकी माँ को लूसीफर से प्यार हो गया है, क्योंकि जब उसने लूसीफर को घायल देखा तो वो सच में बहुत परेशान हो गई थी। क्लोई के पास कोई जवाब नहीं था। उसने जल्दी से अपनी बेटी को कमरे में सोने भेज दिया। अगले दिन भी क्लोई लूसीफर के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में उसे प्यार हो गया है। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आई। उसने शॉवर बंद किया, अपनी बंदूक उठाई और दबे पांव बाहर आई। लूसीफर को देखकर वो हैरान रह गई। लूसीफर चुपके से उसके घर आ गया था और उसके लिए नाश्ता भी बना रहा था। शायद किसी को पसंद करने का यही तरीका होता है। लेकिन जब वे बात कर रहे थे तभी क्लोई का एक्सेस बैंड अपनी बेटी को लेकर वहां आ गया। वहां का माहौल एकदम से अजीब हो गया। क्लोई ने जल्दी से लूसीफर को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन लूसीफर भी बहुत शरारती था। जाने से पहले लूसीफर ने उसके साथ थोड़ी और छेड़खानी की। घर से निकाले जाने के बाद लूसीफर तुरंत उस डॉक्टर के पास गया और शिकायत की कि वो नर्क का राजा है, लेकिन एक औरत ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बात से उसके ईगो को बहुत ठेस पहुंची है। डॉक्टर को लगा कि लूसीफर खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। उसे थोड़ा झुककर क्लोई का दिल जीतना चाहिए और उसे गहराई से जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लूसीफर ने डॉक्टर की बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसी रात उसने क्लोई को अपने घर बुलाया और उसे बिना कपड़ों के अपना शरीर दिखाया। क्लोई ये देखकर हैरान रह गई और शर्म से तुरंत पीछे मुड़ गई। लेकिन लूसीफर ने कहा कि ये तो बस प्यार जताने का एक तरीका है। शर्म से लाल क्लोई ने पास रखी अपनी पैंट उठाई और लूसीफर की तरफ फेंक दी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, क्लोई ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हैरान रह गई। उसने देखा कि लूसीफर की पीठ पर दो बहुत गहरे निशान थे। क्लोई ने हैरानी से पूछा कि ये सब क्या है, तो लूसीफर ने बताया कि जब उसने नर्क छोड़ा था तब उसने मेज से अपने एंजेल विंग्स यानी देवदूत वाले पंख काटने को कहा था। क्लोई को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लूसीफर अचानक भड़क गया और उसे छूने से मना कर दिया। क्लोई ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा मजाक करने वाले लूसीफर का ऐसा रूप भी हो सकता है। साथ ही उसे अपने सामने खड़े उस आदमी पर बहुत तरस भी आया। लूसीफर ने अपने पंख काटने के बाद उन्हें एक बहुत ही खुफिया जगह पर छिपा दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके पंख चोरी हो गए। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपने भाई अमेंडा को ढूंढा ताकि वो उसके पंख वापस लाने में मदद कर सके। अमेंडा ने कहा कि वो मदद तो कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पंख मिलने के बाद उसे उसके साथ वापस नर्क चलना होगा। ये सुनते ही लूसीफर ने साफ मना कर दिया और दोनों की बहस हो गई। मजबूर होकर लूसीफर ने क्लोई को ढूंढा और उसे सारी बातें सच सच बता दी। उसे उम्मीद थी कि क्लोई उसके पंख ढूंढने में मदद करेगी। शुरू में जब क्लोई ने पंखों के बारे में सुना तो उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन लूसीफर का सीरियस चेहरा देखकर उसने फैसला किया कि वो उसकी पूरी मदद करेगी। लगातार छानबीन के बाद आखिरकार उन्हें पता चला कि वो पंख अब ब्लैक मार्केट की एक नीलामी में है, इसलिए वे तुरंत उस नीलामी में पहुंच गए। और हाँ, वहाँ सच में वो पंख मौजूद थे। इसे देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस उस नीलामी वाली जगह पहुंच गई। ये जानकर कि वहाँ गैर कानूनी नीलामी हो रही है, वहाँ का मालिक डर के मारे भाग गया। इसी बीच लूसीफर ने ऊपर जाकर देखा कि उन पंखों में कुछ गड़बड़ है। उसने एक पंख तोड़ा और वो सच में नकली निकला। उसे शक हो गया कि मालिक ने असली पंखों को बदल दिया है, इसलिए वो सीधे उस मालिक के घर पहुंच गया और वहाँ उसे असली पंख दीवार पर टंगे हुए मिले। ये देखकर लूसीफर आगा बुला हो गया। लूसीफर के धमकाने पर मालिक ने बताया कि एक काले देवदूत ने उसे ऐसा करने को कहा था। ये सुनते ही लूसीफर सब समझ गया। फिर वो उन पंखों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा और अमेंडा को भी वही बुला लिया। फिर उसके सामने ही उसने उन पंखों को आग लगा दी। वो जानता था कि उसके भाई ने ऐसा उसे वापस नर्क ले जाने के लिए किया था। पंखों को जलाकर उसने अमेंडा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इससे अमेंडा बहुत गुस्से में आ गया और दोनों बिना कुछ बोले आपस में लड़ने लगे। अमेंडा को लगा कि लूसीफर बहुत जिद्दी हो गया है। एक देवदूत के पंख उसका सबसे बड़ा सम्मान होते हैं और उसने उन्हें इतनी आसानी से जला दिया। लेकिन इतना पीटने के बाद भी लूसीफर को कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार हार मानकर अमेंडा को वहां से जाना पड़ा, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। बार वापस लौटने के बाद लूसीफर ने पंखों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि वो ये जानने के लिए बेचैन था कि क्लोई उसे चोट कैसे पहुंचा पाई। क्या वो अमर नहीं है? फिर एक इंसान उसे कैसे घायल कर सकता है? क्या क्लोई के पास कोई खास ताकत है? अपनी इसी सोच को आजमाने के लिए वो सीधे क्लोई के पास गया। इतने शार्ट से क्लोई को भी उससे कुछ काम था। उसे लग रहा था कि हाल ही में लूसीफर को लेकर उसकी फीलिंग्स बदल रही है। लूसीफर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बात करते समय अपनी हथेली काट ली। जब उसने नीचे देखा तो पता चला कि उसकी हथेली से खून बह रहा है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। इसके बाद
1 महीने तक वो क्लोई से नहीं मिला। इस दौरान लूसीफर ने ये चेक करने के लिए कि कहीं वो गलत तो नहीं था, मेज से अपने ऊपर कई चाथू फिकवाए, लेकिन कोई भी चाथू उसे चोट नहीं पहुंचा सका। इस बात ने साबित कर दिया कि क्लोई सच में उसके लिए खतरा है। मेज को लगा कि इस मुसीबत को जड़ से खत्म करने के लिए क्लोई को मार देना चाहिए, लेकिन लूसीफर ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उसे लगा कि इस सब के पीछे जरूर कोई और वजह है। तभी जैसे ही वो जाने लगा, उसके पैर में सीधियों से ठोकर लगी और खून बहने लगा। दरअसल क्लोई वही आसपास ही थी, इसी वजह से उसे चोट लगी थी। क्लोई ने आते ही उससे पूछा कि इतने दिनों से वो कहा था। लूसीफर ने बस ये कहकर टाल दिया कि वो बिजनेस में बिजी था और जानबूझकर उसे इग्नोर नहीं कर रहा था। खैर छोड़ो, क्लोई को हाल ही में एक बड़ा केस मिला था जिसमें उसे लूसीफर की मदद चाहिए थी, इसलिए दोनों तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की बुरी तरह से मारी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की की पीठ पर है लूसीफर लिखा हुआ था। साफ था कि ये काम लूसीफर के किसी दीवाने का है, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाते, पुलिस को एक और मर्डर की खबर मिली। दोनों तुरंत उस क्राइम सीन पर पहुंचे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो छत के बीम से एक और लाश लटकी हुई थी जो बुरी तरह क्षत-विक्षत थी और वहां भी लूसीफर का नाम लिखा हुआ था। साफ था कि ये सब एक ही इंसान कर रहा है। लूसीफर को लगा कि जरूर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोई को ऐसा नहीं लगा, बल्कि उसे लूसीफर पर ही शक होने लगा और उसने लूसीफर को घर जाकर छिपने को कहा। ये सुनकर लूसीफर को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन जब लूसीफर होटल वापस लौटा तो पुलिस स्टेशन का एक पुलिस वाला उससे मिलने आया। दरअसल इस मूंछ वाले पुलिस वाले की एक केस के दौरान जान चली गई थी और अमेंडा ने उसे इस शर्त पर जिंदा किया था कि वो लूसीफर को मार देगा, लेकिन उस मूंछ वाले आदमी ने ऐसा नहीं किया। जब वो ये सब बता ही रहा था, तभी लूसीफर का ध्यान उसके हाथों पर लगे पेंट पर गया, जो बिल्कुल क्राइम सीन वाले पेंट जैसा था। जब लूसीफर ने उससे कड़ाई से पूछा तो उस मूंछ वाले ने कबूल कर लिया कि दोनों मर्डर उसी ने किए हैं। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लूसीफर का बहुत बड़ा भक्त था और लोगों की बलि चढ़ाकर उसे खुश करना चाहता था। ये सुनकर लूसीफर गुस्से से पागल हो गया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मूंछ वाला बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि उसके पास लूसीफर का दिया हुआ एक पुनर्जन्म का सिक्का था। लूसीफर ने बिना किसी परवाह के एक झटके में उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही लूसीफर उस पर हमला करने वाला था, अमेंडा अचानक वहां आ गया। वो गुस्से में आगे बुला था और लूसीफर से हिसाब बराबर करने आया था। दरअसल कुछ समय पहले लूसीफर ने मेज को उसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो नाकाम रही। फिर क्या था, दोनों बिना कुछ बोले आपस में भिड़ गए। इसी बीच मूंछ वाला मौका पाकर वहां से भाग निकला। जब दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, तभी मेज ने सही समय पर आकर दोनों का बीच बचाव किया। तब जाकर लूसीफर शांत हुआ। अमेंडा के जाते ही क्लोई वहां आ गई। उसे लगा कि उसने लूसीफर को वहां से भगाकर सही नहीं किया था, इसलिए वो उससे माफी मांगना चाहती थी और लूसीफर ने भी बड़प्पन दिखाते हुए क्लोई को माफ कर दिया। लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं की वजह से वो काफी तनाव में आ गया था। लेकिन जब लूसीफर बात कर रहा था, तभी दूसरी तरफ खड़ी क्लोई को कुछ अजीब लगा और उसने तुरंत अपनी बंदूक लूसीफर पर तान दी। हैरान लूसीफर धीरे धीरे उसके करीब गया तो देखा कि काउंटर के पास एक लाश पड़ी थी। साफ था कि किसी ने फिर से उसे फंसाने की कोशिश की है। लूसीफर बिल्कुल बेबस था और झुंझलाहट में हंसने लगा। वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि एक बार फिर क्लोई को उस पर भरोसा नहीं था। निराश होकर लूसीफर ने हार मान ली और पुलिस वालों से गोली चलाने को कहा। वह वापस नर्क जाना पसंद करेगा बजाय इस शक भरी दुनिया में रहने के, लेकिन क्लोई उसे ऐसा करने से रोकती रही। कोई और रास्ता न देखकर लूसीफर ने जेब से बंदूक निकालने का नाटक किया, लेकिन गोलियों की आवाज के बाद लूसीफर हवा में ही कहीं गायब हो गया। सारे पुलिस वाले हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। उन्होंने हर जगह तलाशा और आखिर में कोने में एक बंदूक मिली। जांच करने पर पता चला कि उस पर उसी मूंछ वाले के फिंगरप्रिंट थे। इससे क्लोई को एहसास हुआ कि उसने फिर से लूसीफर को गलत समझ लिया। दूसरी तरफ उसके भाई ने ही उसे बचाया था और उसे छत पर ले आया था, लेकिन ये देखकर लूसीफर थोड़ा हैरान था। अमेंडा तो हमेशा उसकी जान लेना चाहता था, फिर आज उसने उसे कैसे बचा लिया। दरअसल अमेंडा द्वारा जिंदा किए जाने के बाद से वो मूंछ वाला पागल हो गया था और लगातार लोगों को मार रहा था। हालात अब बेकाबू हो चुके थे। अमेंडा ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इसलिए वो चाहता था कि लूसीफर उस मूंछ वाले को ढूंढकर वापस नर्क भेजने में उसकी मदद करे। थोड़ी देर सोचने के बाद लूसीफर ने अमेंडा की मदद करने का फैसला किया। सुरागों का पीछा करते हुए दोनों एक पुराने गोदाम तक पहुंचे। ये वही जगह थी जहाँ वो मूंछ वाला अक्सर आता जाता था, लेकिन दरवाजे के बाहर कई हटे-कटे गुंडे रास्ता रोके खड़े थे। लग रहा था कि उन्हें पीटे बिना वो अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए दोनों बिना कुछ सोचे समझे उनसे भिड़ गए। उन सभी को ठिकाने लगाने के बाद दोनों गोदाम की तलाशी लेने अंदर गए, लेकिन जैसे ही अमेंडा अंदर घुसा, अंधेरे में छिपे उस मूंछ वाले ने उस पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि लूसीफर सही समय पर वहां पहुंच गया। हालात बिगड़ते देख मूंछ वाला वहां से दुम दबाकर भागने लगा। लूसीफर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन अमेंडा को बुरी तरह घायल जमीन पर पड़ा देख उसने अपने भाई की देखभाल करने का फैसला किया, लेकिन उसे एक शैतानी खंजर से मारा गया था और लूसीफर के पास इसका कोई इलाज नहीं था। अच्छी बात यह रही कि तभी शैतान मेज वहां आ गई। उसे पता था कि ऐसे जख्मों का इलाज कैसे करना है। इसके बाद लूसीफर ने फिर से उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन भागते समय मूंछ वाले का सामना वहां पहुंची क्लोई से हो गया। उसने देखते ही उस पर गोलियां चला दी। मूंछ वाला अपना पर्स वापस लेना चाहता था, लेकिन गोलियों के बौछार के आगे उसे भागना ही पड़ा। पर बाद में उसने क्लोई की बेटी को अगवा कर लिया और उसे छोड़ने के बदले फिरौती की मांग की। शर्त ये थी कि क्लोई को पैसे देने अकेले आना होगा, वरना वो उसकी बेटी को मार देगा। ये सुनते ही क्लोई तुरंत पैसे लेकर वहां पहुंच गई। मूंछ वाले ने भी अपनी बात रखते हुए बेटी को छोड़ दिया। अपनी बेटी को तसल्ली देने के बाद क्लोई ने कार की डिक्की खोली। सारे पैसे डिक्की में ही थे। तभी एक शैतान के निशान वाला कागज का जहाज उड़ता हुआ मूंछ वाले के पैरों के पास आ गिरा। जैसे ही मूंछ वाले का ध्यान भटका, क्लोई तुरंत छिप गई और तभी लूसीफर अचानक उसके सामने आ गया। आते ही उसने मूंछ वाले पर अपनी डेविल आइज का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे मूंछ वाले ने गोली चलाकर उसके पेट में घाव कर दिया। चूंकि क्लोई वहां मौजूद थी, इसलिए लूसीफर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। वो बेबस होकर मूंछ वाले को क्लोई और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते देख रहा था। मौत के मुंह में जा चुके लूसीफर ने अपने पिता से खुद को बचाने की भीख
लिफ्ट मांगी, भले ही इसके लिए उसे वापस नर्क ही क्यों ना जाना पड़े। उसके पिता को लगा कि लूसीफर को सच में पछतावा है, इसलिए उन्होंने उसे फिर से जिंदा कर दिया। इस बार उसने ठान लिया था कि वो उस मूंछ वाले के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और जैसे ही मूंछ वाला पलटवार करने वाला था, क्लोई ने गोलियां चलाकर उसके शरीर को छलनी कर दिया। लेकिन मूंछ वाला तुरंत नहीं मरा। वो बड़े घमंड से बोला कि उसके पास अभी भी एक पुनर्जन्म का सिक्का है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे वो नहीं मिला। दरअसल लूसीफर ने वो सिक्का पहले ही उससे ले लिया था और फिर उसने उस सिक्के को ऐसे ही फेंक दिया। सिक्के के गायब होते ही मूंछ वाले की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जल्द ही बहुत ज्यादा खून बहने से वो तड़पकड़ कर मर गया। लूसीफर ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, जिसके बाद क्लोई ने उसे पूरी तरह से अपना लिया। इससे लूसीफर भी बहुत खुश था।